Morning, dear students of plus 2 standard. Again, we are going to discuss today the poem number 2nd, An Elementary School Classroom in Islam. झुग्गी बस्तियों में एक प्राथमिक विद्यालय. You have already read in 2 stanzas about the children, कि उनकी दशा कैसी है, किस प्रकार के बच्चे हैं, और सेकंड में कि क्लासरूम का दृश्य बताया गया था कि उसमें पेंट धुंधला है. बहुत से लोगों के जिन्होंने इस कमरे को बनाया है, दान दिया, उनके नाम हैं. शेक्सपियर का है, और एक चर्च के गुंबद दिखा रखे हैं. ऑस्ट्रेलिया की एक घाटी जिसमें फूल खिले हुए हैं. तो इस प्रकार की चीज़ें उस रूम में लगाई हुई है. एक मैप जिसमें नदियाँ, समुंदर, सागर, बड़े बड़े शहर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखा रखी है. तो कवि कहता है कि इस गरीब झुग्गी बस्ती वाले बच्चों को इनसे कोई मतलब नहीं है. नाउ द थर्ड स्टेंजा. श्योरली, यकीनन, शेक्सपियर इज विक्ड, कि ऐसे बच्चे जो झुग्गी में रहते हैं, गंदी बस्तियों में रहते हैं, उनको शेक्सपियर से कोई मतलब नहीं है. द मैप ए बैड एग्जाम्पल, जो नक्शा उस रूम में लगा रखा है, क्योंकि उस नक्शे तक वो जीवन में कभी जा ही नहीं सकते, तो उनके लिए बुरा उदाहरण है. विद शिप्स, जिसमें जहाज, समुद्री जहाज, सूर्य, एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टूल. उस मैप में जो जो चीज़ें दिखाई गई है, वो केवल और केवल इस गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चों को चोरी करने की ओर प्रेरित करेगी. फॉर लिव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, और वो उस तंग एक चूहे के बिल के समान जो झोंपड़े हैं, क्योंकि उनका जीवन उम्र भर वहीं बीतेगा. फ्रॉम फोग टू एंडलेस नाइट, और उनकी तो दिन से लेकर रात तक एक धुंध, कोहरा और अंधकार भरी जीवन है. ऑन दियर स्लैग हीप, और धातु के ढेर पर दी चिल्ड्रंस, ये बच्चे, वियर स्किन पिप्ड थ्रो बाई बोन्स, और उनके ठीक प्रकार से भोजन या लालन पालन ना होने से चमड़ी में से हड्डियाँ दिखाई देती है. एंड सेप्टेटल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास, और जो चश्मे पहने हुए हैं वो ऐसे लगते हैं मानो लाइक बोतल बिट्स ऑन स्टोन्स, जिस प्रकार पत्थर पर किसी कांच की बोतल को तोड़ने से जो टुकड़े हुए हैं उस टुकड़ों के समान दिखाई देता है. ऑल ऑफ दियर टाइम, पूरा समय, स्पेस आर फोगी स्लम, और पूरा समय वो एक उस अंधकार में, मरकीय जीवन में व्यतीत करते हैं. सो ब्लॉट दियर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डोम, और इस मैप से इनके जीवन को विनाश करने वाली चीज़ों को मिटा देना चाहिए. नाउ द फोर्थ स्टेंजा. हेयर इज कवि डिस्क्राइब्स अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, सरकार और जो जितने कर्मचारी हैं और विजिटर्स यानी कि अमीर लोग, इन गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चों की सहायता करनी चाहिए, उनके जीवन के उत्थान के बारे में सोचना चाहिए. दिस मैप बिकम दियर विंडो एंड दीज विंडोज़, क्योंकि जब तक ये मानचित्र उनकी खिड़की नहीं बनता, यानी कि मानचित्र में जब तक इनकी जगह को नहीं दर्शाया जाता, इनके जीवन में कुछ उत्थान नहीं होता, तो ये मानचित्र केवल एक कब्रिस्तान के समान रहेगा. तहखाने के समान उनका जीवन उन झोंपड़ों में बीत जाएगा. दैट सेट अपॉन दियर लीव्स लाइक कैटाकोम्स, कैटाकोम्स तहखाने होते हैं. ब्रिक ओ ब्रिक ओपन टिल दे ब्रिक द टाउन, कवि कहता है कि इन जंजीरों को तोड़ दें, इन जंजीरों को तोड़नी होगी, यानी उन बच्चों को इस गंदी बस्ती से, शहर की इस गंदी बस्ती से बाहर ले जाना होगा. एंड सो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड, उन्हें हरे भरे खेत दिखाने होंगे. एंड मेक दियर वर्ल्ड, उनका अपना संसार बसाना होगा. रन अजूर ऑन गोल्ड सैंड, और सुनहरी उस मिट्टी या रेत, सैंड्स होती है रेत पर, गोल्ड सैंड. एंड लेट दियर टंग्स, और उनकी ही जुबान पर, चाहे वो समुंदर है, खेत खलियान है, वो दिखाना होगा. उन्हें अच्छी एजुकेशन की व्यवस्था करनी होगी. रन नेक्ड इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन, और प्रत्येक जो बच्चा है वो स्कूल भी जाए, समय के अनुसार खेले, समय के अनुसार उसे भोजन मिले. हिस्ट्री दियर लो, दियर हुज लैंग्वेज इज़ द सन,
इतिहास उन्हीं का होता है जिनको जीवन में बचपन से लेकर जब तक वो अपने सामर्थ्य हो जाए, वो सरकार हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे अमीर व्यक्ति हो, उसे सहायता मिल जाए तो जीवन को एजुकेशन के द्वारा ये गरीब और गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चे भी अपना जीवन बदल सकते हैं। वरना उम्र भर केवल और केवल उनका जीवन वो झोंपड़ा, वो गंदी बस्ती, स्कूल से उन्हें कोई मतलब नहीं, स्कूल के बारे में वो जानते नहीं। इस प्रकार का जीवन हमारे देश में भी दुर्भाग्य है कि कम से कम करोड़ों बच्चे जो आज भी स्कूलों के बारे में नहीं जानते। इसलिए कभी विभिन्न सरकार और प्रशासन को कहना चाहता है कि ये बच्चे भी एक सुनहरा सपन लेकर इस संसार में आते हैं, उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। थैंक्स ऑल ऑफ यू।